ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है एक बहुत छोटी सी कहानी, एक तोता और तोती के बच्चों पर आधारित है। तो यूट्यूब फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं इस कहानी को आगे सुनाती हूँ। तो एक जंगल के अंदर पेड़ के ऊपर एक घोंसला बनाते हैं तोता तोती, और उसमें तोती 2 अंडे देती है, और उस अंडों को धीरे 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 बड़ा होने के बाद में वो अंडे फूटते हैं, और फूटने के बाद में उसमें से 2 बच्चे निकलते हैं। बच्चे निकलने के बाद में वो फिर अपने चोंच के अंदर दाना लेके आते हैं और उनको दाना चुगाते हैं। धीरे धीरे करके दिनों दिन बच्चे जो है बड़े होते जाते हैं। पक्षी के बच्चे जो है ना बहुत जल्दी से बड़े होते हैं, जानवर के बच्चे भी बहुत जल्दी से बड़े होते हैं। एक इंसान है जिसका बच्चा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो दिनों दिन तेज़ी से बढ़ते जाते हैं, और एक दिन धीरे धीरे करके उनके छोटे छोटे पंख भी आ जाते हैं। तभी क्या होता है, अचानक जो शहर में ले जाकर पिंजड़ों में पक्षियों को बेचते हैं ना, तो वो एक शिकारी वहाँ पर आ जाता है, और वो तोता तोती अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए गए हुए। अब वो देखता है कि कोई है नहीं, तो फटाक से दोनों बच्चों को उठाता है और पिंजड़े में कैद करता है और ले आता है शहर में बेचने के लिए। अब वो तो बच्चे बेचारे कुछ कर तो सकते ही नहीं है, वैसे ही पक्षी के बच्चे तो क्या ही कर सकते हैं। तो वो शहर में बेचने के लिए उनको पिंजड़ों में कैद करके ले आता है। तो जो बेच रहा होता है, तो वहाँ से एक इंसान निकलता है जो कि मुर्गे और बोलते हैं बकरे वगैरह काटता है, मतलब एक तरीके से कसाई का काम करता है। तो एक तोते को वो खरीद कर ले जाता है। अब बचता है दूसरा तोता। तो एक साधु वहाँ से निकलते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तोते का छोटा सा बच्चा है और ये बेचारा पिंजड़े में कैद है, तो क्यों ना मैं इसको खरीद के और इसे खुले आसमान में उड़ा दूँ। तो वो बेचारा साधु से वो बच्चा खरीद लेता है, और वो उसको उड़ाने के लिए कोशिश करता है। तो लेकिन वो बच्चा चलता है, उड़ता नहीं है, क्योंकि उसके एक तो उसके पंख नहीं निकले हैं और ना ही वो उड़ना जानता है। तो साधु को लगता है कि अगर मैं ऐसे इसको कहीं भी छोड़ दूंगा तो इसे कोई भी जानवर खा जाएगा। तो बेचारा उसको वो अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब कसाई के यहाँ भी तोता बड़ा हो रहा है, और साधु के यहाँ भी तोता बड़ा हो रहा है। तोता हर चीज़ को बहुत जल्दी से कैच करता है, बहुत जल्दी समझता है, बहुत जल्दी इंसान की भाषा को समझता है। तो क्या होता है कि वो जो कसाई जो होता है, वो उसका काम तो वही होता है कि लाओ मारो काटो। वो एक ही शब्द बोलता है, लाओ मारो काटो। अब तोता जो होता है, वो बच्चा जो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो रातों दिन एक ही बात सुनता है, लाओ मारो काटो। तो वो वही भाषा सीख जाता है। अब दूसरा जो तोता होता है वो एक महात्मा के यहाँ होता है। अब महात्मा जी तो वही बोलते हैं, राम राम राधे कृष्ण हरे ओम, ओम नमः शिवाय, सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाते हैं। तो वो जो तोता होता है वो वही सीखता है कि हरि ओम राम राम राधे श्याम राधे राधे। तो वो सब कुछ तोता वहाँ पे अच्छी चीज़ समझता है। तोते दोनों ही बराबर उम्र के, लेकिन संगति का फ़र्क हो गया, क्योंकि वो एक कसाई के यहाँ है, तो वो मारो काटो वो सीख रहा है, और जो तोता दूसरा महात्मा के यहाँ है, वो कहानियाँ सुन रहा है, भगवान का नाम सुन रहा है, तो वो वही ग्रहण कर रहा है। तो इस तरह से बच्चे तोते के जो हैं धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, वही सीखते जाते हैं। तो तोते का जो महात्मा वाला वो तोता जो होता है, वो अच्छी खासी कहानियाँ वगैरह सब कुछ, तोता सब कुछ बोल लेता है अगर वो सीखना चाहे ढंग से। तो क्योंकि बच्चा होता है तो वो बहुत अच्छे से सीख जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि महात्मा जी जो होते हैं ना, वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद अब मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो वो सोचते हैं कि इस तोते को कहीं ले जाए, क्योंकि वो तोता घर में रहा है, तो वो बेचारा कभी उड़ नहीं पाया। तो जब पक्षी अगर नहीं उड़ता है तो वो उड़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी माँ उस समय तो उसे उड़ाती है, सिखाती है। बाद में फिर वो कभी ये पक्षी नहीं उड़ सकता है, ये कभी भी आप नोटिस कर लेना। तो वो अब उस महात्मा को लगा कि मैं ऐसे किसी अच्छे इंसान को भेज दूँ, क्योंकि ये मतलब किसी को दे दूँगा तो इससे पल जाएगा, तो ये उड़ तो पाएगा नहीं। तो वो बेचारा जाता है कि भाई इसे कोई ले जाए। चांस की बात होती है कि वो दूसरा तोता भी कसाई ले जाता है, यानी कि दोनों तोते एक ही इंसान के पास आ जाते हैं। उसके पास पहला जो तोता है वो कहता है, मारो काटो, लाओ मारो और काटो, मतलब खरीद के लाओ मारो और काटो। अब ये दूसरा जो तोता जाता है वो वही सीखा हुआ होता है, राम राम राधे श्याम हरि ओम
राधे राधे, क्योंकि उसने वही सीखा था, तो वो सुबह ही सुबह वही बोलता है। अब जब भी जो सीखता है आदमी वही बोलता है। अब वो सोचता है कि मैं एक दिन इन तोतों का करूँगा क्या, तो क्यों ना मैं इन तोतों को बेच दूँ। अब वो जा कर के किसी साहूकार को पकड़ता है, धनी व्यक्ति को पकड़ता है, तो उनसे कहता है कि आप मेरे तोते खरीद लो। तो वो साहूकार कहता है, भाई मैं इन तोतों का क्या करूँगा, मुझे तो तोते नहीं चाहिए, मुझे इनसे क्या लेना देना है, तो खुली हवा में उड़ेंगे रहेंगे, मुझे क्या लेना देना। कहता है ये तोते देखने में तोते पक्षी लग रहे हैं, लेकिन काम के बहुत हैं, आप इनको खरीद के देखिए। तो कहता है चलो ठीक है। तो जो कहता है ना लाओ मारो काटो, तो कहता है कि इसकी कीमत तो 100 रुपये है, इसके मैं ज़्यादा कीमत नहीं लूँगा, मैं इसके सिर्फ 100 रुपये लूँगा। और जो दूसरा तोता है उसके मैं बहुत अच्छे से पैसे लूँगा। तो भाई उसके कितने लोगे, कि उसके मैं 50,000 रुपये लूँगा। तो तोता, वो भी तोता का और वो भी तोता है, एक के तो 100 रुपये लेगा, एक के 50,000 रुपये लेगा, ऐसी क्या विशेषता है। कहता है कि देखो मैंने आपको बता दिया, मैं ये 50,000 में दूंगा और ये 100 रुपये में दूंगा, आपकी मर्जी है, आप जाने। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप तोते पहले रख लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद में आप मुझे पैसे दे देना। साहूकार कहता है चलो ठीक है, दे जा भाई। अब वो ले लेता है तोते, अब वो देखता है अपने घर में रखता है। तो जब सुबह ही सुबह क्या होता है, जब भोर होता है, भोर होते ही तोते की आँख खुल जाती है। कभी भी पक्षी अगर आप बंद कमरे के अंदर भी उन्हें बंद करोगे, उनको आभास हो जाता है कि भोर हो गया है। जैसे ही दिन निकलेगा, सूरज की जैसे ही किरणें धरती में पड़ेगी, पक्षी की तुरंत आँख खुल जाएगी और वो तभी चहकने लगेगा। तो जो कसाई के यहाँ का तोता था वो तो यही कहता है लाओ मारो काटो, लाओ मारो काटो, चिल्लाने लगता है। और जो दूसरा तोता होता है वो सुबह ही सुबह उठ के कहता है राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। वो सब कुछ वही जो उसने सीखा है अपने गुरु से, वही वो बोलता है। तो साहूकार को समझ में आता है कि भाई तोते में कितना फ़र्क है, तोता ये भी है तो ये कहता है लाओ मारो काटो, ये तोता ज्ञान की बात सुनाता है। तो उससे वो राजा और भी कहानियाँ कुछ सुनना चाहता है, तो वो और भी अच्छी अच्छी बातें तोता सुनाता है साहूकार को। तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये तो बहुत ज्ञान की बात सुना रहा है, बहुत। अब वो पक्षी है, वो बता तो सकता नहीं है कि मेरी परवरिश कहाँ हुई है, कैसे हुई है, लेकिन साहूकार इंसान होता है तो वो तो समझ ही जाता है। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि इंसान जैसे लोगों में रहता है वैसे ही उसकी भावना होती है। संगति यहाँ पर बहुत कुछ असर डालती है। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप उतना ही अच्छे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किस कहाँ पर पैदा हुए, पैदा होना आपका कोई भी नहीं है। आपकी संगति बचपन में मान ली अच्छी भी है, आपकी माँ ने बहुत अच्छी परवरिश भी दी है, पर आगे बड़ा होने के बाद में आपको जो भी संगति मिलेगी आप वहीं वही चीज़ सीखेंगे, आप माँ की बचपन की चीज़ें भूल जाएंगे। तो इस कहानी से यही होता है कि बच्चा जिस संगति में रहता है वैसा ही सीखता है। तो तोता एक अच्छी संगति में गया था तो उसने वही सब कुछ कथा भागवत वही सीखी। इस कहानी से यही ज्ञान आता है कि अगर आपके विचार जैसे भी हैं, जैसी संगति में आप रहेंगे वैसे ही आपका विचार या आपके बच्चों का विचार या आपकी बेटी का विचार या आपके परिवार के लोगों का विचार, वो जैसे संगति में रहते वैसे ही आता। तो इस कहानी का तात्पर्य मेरा सिर्फ यही था कि आप लोग जैसे लोगों में बैठेंगे वैसे ही आपके दिन में, आपके मन में वही विचार आएंगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी मेरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा ज़्यादा लगता है तो शेयर कीजिए। तो मैं एक और वीडियो के साथ आगे फिर मिलती हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। धन्यवाद।